Okay, now in chemical reactions and equations, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आज आपके स्टार्ट हो जाएगी। और जो मैं देख रहा हूँ नए सिलेबस के हिसाब से इसमें 2-3 ही एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं। अब आप मुझे क्लेरिफाई करेगा आपके स्कूल्स में कितने कितने एग्जांपल्स आपका दिया है कि भाई सुनाओ दे सर। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें अगर आपको डिटेल बाई द वे बहुत ज़्यादा जाना हो तो पिछली बार इसके वीडियो वगैरह आप देख लीजिएगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल मिलेगी। यहाँ जो मैं देख रहा हूँ इसमें ओनली 2 या 3 नई किताब में है। एनी हाउ हमने क्या करना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम आगे इसको डिटेल्स में करेंगे। द फर्स्ट वन इज आपका नाम देखो, दिस द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब खाली उसने इनके बारे में बताया हो और उसके बाद ही बनाओ। दिस इज सो द रिएक्शंस इन विच 2 or more substances or compounds combines together. So now the reactions in which 2 or more than 2, ये more than 2 का है, elements or compounds combines each other, एक दूसरे के साथ आपका कंबाइंड होते हैं, जैसे कंबाइंड होते हैं और उनको आपका नाम है कंबाइंड ईच अदर या टुगेदर। आप जो भी लिखना चाहिए आपका नाम देखो, टू फॉर्म सिंगल कंपाउंड, और उसके बाद वो आपका नाम सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। इज कॉल्ड कंबाइन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपका जो भी आप बोलेगा। कंपाउंड्स टू कंपाउंड भी वेरी करता है और आपका नाम देखो दिस। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने कर दिया बर्निंग ऑफ कोल, बहुत क्लियर है, जिसको आप कंबशन ऑफ कार्बन भी आपका कह सकते हैं आपका। तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल का मतलब कि वेन द कोल या कार्बन इज कमिंग इन कॉन्टेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन देन इट्स मेकिंग अ कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी सिंपल। सो नाउ कार्बन ये आपका सॉलिड होगा, ना देखो दिस गैस, एंड यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप इसके ऊपर लिख दीजिएगा दिस। तो ना इट्स मेकिंग CO2। तो द इक्वेशन टू मेक द इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, द गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट आपका नाम, और एक्वस सॉल्यूशंस। उसके बाद आपका फिजिकल स्टेट्स के बाद कल आपने कंडीशंस वगैरह देखी, उसमें द टेम्परेचर आप देख रहे थे आपका नाम, हीट जो आप निकाल रहे थे आपका नाम, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में आपने पढ़ा, वो आपका सारा। इसमें सिर्फ आपके सिलेबस में जो यहाँ पे जो दिखा रहा है, हम लोगों ने बहुत डिटेल्स में किया है। हो सकता है कि आपकी पुरानी वाली बुक्स में डिटेल्स में हो, नई वाली में बिल्कुल डिटेल्स में नहीं है आपका नाम देखा। तो ये हो गया। एंड दूसरा ये तो देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज द एलिमेंट, और ये भी यहाँ पे आपका एलिमेंट है। हालांकि ऑक्सीजन हैज 2 एटम्स आपका हो गया, एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइन होकर के आपका नाम होगा वी आर मेकिंग अ कंपाउंड। या बिल्कुल इसको क्लियर करें ना। सेकेंड, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड reacts with oxygen gas to form, yeah, anyone can tell me, जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये गैस है, when it come close contact of ऑक्सीजन, ये आपका दोनों कंबाइंड हो रहा है, तो दिस कॉम्बिनेशन
रिएक्शन आपका ना ये, तो क्या बनाएगा? बोलिए। सल्फर डाइऑक्साइड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपका CO2, ये SO2 है। तो आपको क्या लगता है क्या बनाएगा? टू फॉर्म सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड को SO3, इसका मतलब देखो 2, ये आपका 2 सल्फर के होगा, 2 3 6, इसका मतलब देखो आपका जैसे तो 2 2 4 + 2 आपका नाम देखो, और ये भी आपका गैस है। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज दिस? दिस इज द कंपाउंड। पुरानी किताबों में दिस इज द एलिमेंट, और जब ये दोनों मिले आपका नाम देखो, फिर अगेन दे हैव मेड द आपका कंपाउंड। ये आपका देखो दिस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ट्राई, एंड दिस इज द सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद फिर नाउ एक अपने अभी थोड़े दिनों पहले किया हुआ है, जिसमें आपका हीट निकल रही थी, जो दैट कम्स इन ए कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर के आया था। तो क्या था? व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या था याद है? पढ़ा? क्विकलाइन। देखो कम्स contact with water to form जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शंस को बिल्कुल याद करिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इट्स नेम, इसको आप क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइन भी कहते हैं। दिस इज द स्लेक्ड लाइन। अब आपका क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब ये आपका सॉलिड प्लस वाटर, ये आपका क्या हो गया? दिस इज द लिक्विड। और जब आपका इसमें क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपका क्या बना देगा ये? CaOH होल्डर्स। कैल्शियम का 1, कैल्शियम का 1, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन का ये कंबाइंड 2 होगा, और ऑक्सीजन 1 + 1 2, तो ये आपका हो गया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज आपका सॉलिड लाइन। अब यहाँ पे देखिए, ये भी आपका दिस इज ऑल्सो द कंपाउंड, दिस इज ऑल्सो द कंपाउंड, एंड ये तो आपका पूरा आपका ना कंपाउंड बना है। तो जब ये कैल्शियम आपका हाइड्रोक्साइड बनाएगा तो दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन। तो ये बिल्कुल इंफॉर्मेटिव इसको बनाइएगा। तो ये थी आपकी नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ प्लीज डू इट।